Yes, good morning, student. एक्सरसाइज 13.8 करा रही थी मैं, और आपको रिवाइज करने के लिए भी मैंने दिया था 13.8 एक्सरसाइज, और कंप्लीट करने के लिए भी. Today we are taking some extra questions and you will note down in your notebook these questions and try to solve it. Then one by one I will ask some questions from you also. ठीक है, नोट करो आप. क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो आप. How many balls, नोट करो बेटे क्वेश्चन. How many balls each of radius 2 centimeter, each of radius 2 centimeter can be made by melting a big ball whose radius is 8 centimeter. ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. नाउ सेकंड क्वेश्चन नोट करो. सेकंड क्वेश्चन है आपका, a copper sphere of diameter, sphere of diameter 18 centimeter is drawn into a wire of diameter 4 millimeter. Then find the length of wire. Find the length of wire. पहले ये दो क्वेश्चन नोट करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैं आपसे इसके आंसर्स पूछूंगी आपसे, ठीक है, और कैसे आपने सॉल्व किए ये क्वेश्चंस, और कौन सा फार्मूला यू हैव यूज इट, एंड गिव मी द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. Yes, any one of the student can give the answer of first question. Manik, stand up please. Give me the answer of first question. How you will solve this question? Yes. Tejas. Yes, stand up. क्या फार्मूला लगाओगे बेटे? यस, 4/3 पाई आर क्यूब. ये जो पहले एक बॉल जो है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, पहले हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. देन व्हाट विल यू फाइंड? यस, बिग बॉल की भी वॉल्यूम निकालेंगे, वो भी स्फेरिकल ही है और उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो उसका भी फार्मूला सेम लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब. देन
आप कैसे फाइंड करोगे कि कितनी बॉल्स, ये जो बड़ा बॉल था, पहले एक बड़ा बॉल था, उसमें से उसको मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल्स जो हैं वो बनाए हैं 2 सेंटीमीटर रेडियस के, तो कितने बॉल्स बन गए, तो इसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे जो छोटे बॉल की वॉल्यूम आएगी, तो उससे हमारा क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ कितनी स्फेरिकल बॉल्स हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले जिसको मेल्ट करके आपने छोटी छोटी बॉल्स बनाई हैं, कीप सिटिंग, बैठ जाओ, बैठो, तो यहाँ पर जो बड़ा बॉल है वहां पर वॉल्यूम ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रही हूँ यहाँ पर, नोट करते जाना, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो देन चेक इट विद द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल, क्योंकि स्फेरिकल बॉल है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/3, पाई को मैंने पाई रहने दिया, और रेडियस है आपकी 8 का क्यूब, रेडियस 8 है ना, तो इसे नंबर 1 दे दिया। अभी मैंने कैंसिल कुछ नहीं किया है, बाद में इकट्ठा एक ही बार करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल बॉल, वो भी 4/3 पाई आर क्यूब, और उसकी रेडियस को मैंने R1 लिख दिया है। ठीक है, R1 का क्यूब, उसकी रेडियस को मैंने R1 लिख दिया है, और ये आपका ग्रेटर R भी लिख सकते हो यहाँ पर, ताकि अलग अलग पता चल जाए आपको। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब। अब आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, आपको नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ बॉल्स कैन बी मेड, बड़े बॉल में से छोटी छोटी बॉल्स कितनी बनेंगी, आप इसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे इसकी वॉल्यूम से, तो 4/3 इंटू पाई इंटू 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू पाई इंटू 2 का क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, और 2 का क्यूब जो है वो आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। ये वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 512 आता और नीचे आपका 8 आता। ठीक है, तो अभी मैंने इजी बनाने के लिए सीधा कैंसिल कर देंगे, तो आंसर आएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो टोटल कितनी बॉल्स बनी हैं, 64। समझ आया आप बच्चों को, टोटल कितनी बॉल्स बन गई हैं, 64। ये क्वेश्चन समझ आ गया आप बच्चों को, समझ आया। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, और देन गिव मी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ए कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर, एक स्फीयर जो था वो कॉपर का बना हुआ था, उसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर था, इज ड्रॉन इनटू ए वायर, उसको मेल्ट करके वायर में चेंज कर दिया, तो जो वायर होगी वो क्या होगी, सिलेंड्रिकल होगी वो। तो वायर में जैसे कोई भी चीज जब मेल्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये मैंने बैंगल लिया, तो अगर आप इसको मेल्ट करोगे तो इसकी जो मास होगा, जो वेट होगा, वो तो सेम ही होगा ना। उसको अगर आपने रीशेप कर दिया, कोई दूसरी शेप दे दी, इट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ, अगर मान लो कोई चीज, अगर कोई स्फेरिकल बॉल थी, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, अगर कोई स्फेरिकल बॉल, ये बॉल है, आपने इसको मेल्ट करके, ये कॉपर का या आयरन का किसी भी चीज का बना हुआ था, आपने इसको मेल्ट करके कोई दोबारा नई शेप दे दी, तो उसकी जो चीज का ये बना हुआ था, अगर आपने उसको मेल्ट करके, मान लो आपने सिलेंडर की शेप दे दी, कोई बकेट, इससे सिलेंड्रिकल बना दिया आपने। ठीक है, तो दोनों की वॉल्यूम आपस में क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी, इक्वल रहेगी। तो ये सेम क्वेश्चन है, मैं रीड कर रही हूँ, देन यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, सॉल्व करने की कोशिश करो।
आपका एक कॉपर स्फीयर था, उसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। और फिर उसको आपने ड्रॉ करके, उसको मेल्ट करके आपने कौन सी शेप दे दी, वायर की शेप दे दी है। वायर जो है वो सिलेंड्रिकल है, और वायर का डायामीटर जो है वो पूरा डायामीटर 4 मिलीमीटर है, ठीक है। और ये आपका था सेंटीमीटर, जो डायमीटर था यहाँ पर, ये आपका 18 सेंटीमीटर था। तो रेडियस कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। और ये रेडियस कितना हो गया, 2 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 2 को डिवाइड कर दोगे 10 से, तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना, क्योंकि यूनिट भी आपको क्या करनी है, सेम करनी है। देन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। आपको ये जो वायर थी इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो इट मींस मैं आपको क्या बताना चाहती थी, इन दोनों की जो वॉल्यूम होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इधर देखो, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले आप स्फीयर की वॉल्यूम निकालो, और फिर ये सिलेंडर की वॉल्यूम, जो सिलेंड्रिकल वायर थी उसकी वॉल्यूम निकालो। ट्राई करो, ट्राई करो। क्या फार्मूला होता है गार्गी, इसका वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? यस खुशी, यस। और सिलेंड्रिकल वायर की वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। क्या वॉल्यूम होती है सिलेंड्रिकल वायर की, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो दोनों क्या है, सेम है। दोनों का मास जो है वो क्या है, सेम है। तो आप इनकी वॉल्यूम को इक्वल कर दो। वॉल्यूम ऑफ, सिट डाउन प्लीज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। समझ आ रहा है आप बच्चों को, ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक समझ आया? और ये आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस को मैंने R1 लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि दोनों की रेडियस डिफरेंट थी, ठीक है। वैसे तो फिगर में मैंने हर चीज शो की है, ये R है और ये R1 है, ठीक है। और जब आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे तो पूरा एक्सप्लेन करके लिख के भी दिखाना। समझ आ रहा है? आगे देखो, यहाँ पर रेडियस कितना है आपका, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर था 18 सेंटीमीटर। और यहाँ पर डायमीटर है आपका 4 मिलीमीटर, और ये आपका आ गया रेडियस। डायमीटर को डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। यहाँ पर मैं दोबारा कर देती हूँ, 4/2 मिलीमीटर, और आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया आप बच्चों को? अब वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ मुझे। वैल्यू पुट करो, पाई से पाई कैंसल हो गया, दोनों साइड सेम है। 4/3 इंटू आर है यहाँ पर 9 का क्यूब, और यहाँ पर R1 कितना है आपका 0.2, और H आपको फाइंड करना है। सॉल्व करो, कितना आया, ये आ जाएगा आपका 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, और ये 0.2 का स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये आपका। कैंसल करो, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, ये पॉइंट हटाएंगे, एक ऊपर 10 और लग गया, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, और ये 3 3 जा 9, ये कैंसल कर दो पूरा। कितना आया आपका आंसर? कितना आया आपका? 9 3 जा 27, 27 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो,
243 और साथ में 2 जीरोस, ये आपका आ गया सेंटीमीटर में। अब इसको मीटर में चेंज कर दो, तो मीटर में चेंज करेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो ये आ जाएगा 243,000 अपॉन में 100 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 243 मीटर। तो लेंथ ऑफ वायर जो है वो आपका कितना आ गया 243 मीटर। समझ आया आप बच्चों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वॉल्यूम ऑफ, नोट करो क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ two hemispheres, the volume of two hemispheres are in the ratio 8:27. 8:27. What is the ratio? What is the ratio of their radius? नोट कर लिया आपने क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट कर लिया? पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करोगे इस क्वेश्चन में? यस यस, स्टैंड अप। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे गगन? आपके पास क्या गिवन है? वॉल्यूम का रेशो गिवन है, तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, तो एक हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो 2/3 पाई आर क्यूब होती है। तो यहाँ पर लिखो रेशो, लिखो रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो 2/3 पाई आर क्यूब होती है। ठीक है, एक रेडियस को मैंने आर लिख दिया है, या ग्रेटर आर लिख देती हूँ, क्योंकि दोनों का अलग अलग मुझे रेशो फाइंड करना है, तो दोनों की रेशो जो होगी वो डिफरेंट होगी ना, इसको मैंने स्मॉल आर लिख दिया। तो वॉल्यूम का रेशो आपको दे रखा है 8:27, इसको मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। यहाँ तक समझ आया? तो 2/3 से 2/3 कैंसल हो गया, पाई से पाई कैंसल हो गया। आपको दोनों की रेडियस का क्या निकालना था? रेशो फाइंड करना था। तो यहाँ पर ग्रेटर आर अपॉन में स्मॉल आर, ये क्यूब है ना, तो दोनों को मैं होल क्यूब लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर होल क्यूब, और 8 जो है 2 का क्यूब है, और 27 3 का क्यूब है। पता है ना आपको? ये 8 जो है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना 2, तो यहाँ पर ये 2 का क्यूब, और ये 27 के फैक्टर बनाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसल हो गया, तो दोनों का जो रेशो आ गया, आंसर क्या लिखोगे आप? 2:3। समझ आया सब बच्चों को ये क्वेश्चन? यस, नाउ नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप नोट कर सकते हो। नाउ नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन 4। फोर्थ क्वेश्चन नोट करो। A hemispherical bowl
A hemispherical bowl is made from a metal sheet, is made from a metal sheet, from a metal sheet having thickness, क्वेश्चन ध्यान से देखना, having thickness 0.3 सेंटीमीटर, उस बाउल की जो थिकनेस है वो 0.3 सेंटीमीटर है। The inner radius of the bowl, the inner radius of the bowl is 24.7 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है आपको क्वेश्चन पहले? और उसके बाद है फाइंड द कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स, पॉलिशिंग इट, इस पे पॉलिश करने का, अंदर पॉलिश करने का जो कॉस्ट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स आउटर सब, यहाँ पर अंदर नहीं, यहाँ पर आउटर दे रखा है। एक क्वेश्चन बुक में था जहां पर इनर प्लेटिंग की जा रही थी, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आउटर। अब दोनों में डिफरेंस देख लेना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स आउटर सरफेस, outer surface at the rate of rupees 4 per 100 centimeter square। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, देन मैं आपसे सोल्यूशन पूछूंगी कि आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कोशिश करो सॉल्व करने की ये क्वेश्चन। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इज मेड अप फ्रॉम ए मेटल शीट, मेटल शीट का बना है, हैविंग थिकनेस, उस बाउल की जो थिकनेस है 0.3 सेंटीमीटर। ऋषिका, कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कैसे सॉल्व करोगे? नंदनी, यस, फर्स्ट बेंच, क्या नेम है आपका? करो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। आउटर रेडियस क्या आएगी? आउटर, पहले हमारे पास इनर रेडियस कितनी दे रखी है? 24.7। यहां पर मैं डायग्राम बना रही हूं। आपके पास इनर रेडियस है 24.7, ठीक है, और जो थिकनेस है वो कितनी है? 0.3। ये जो थिकनेस है यहाँ पर, एक मिनट यहीं से ले लेते हैं, यहाँ तक रेडियस जो थी वो 24.7 थी, और जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है ये कितनी है? 0.3। तो टोटल रेडियस, आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी? 25। वेरी गुड। 24.7 में 0.3 सेंटीमीटर ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा आपका? आउटर रेडियस, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करोगे? क्या फार्मूला होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। जो एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है? पूरे स्फीयर का जो फार्मूला होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर, और आउटर सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यूज करो फार्मूला, देन गिव मी द आंसर। सिट डाउन। और पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है, यूज पाई इक्वल टू 3.14। आप पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना।
outer surface area of hemispherical bowl equal to 2 pi r square। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको मैंने कहा है यूज करो 3.14 और रेडियस कितनी है? यस 25 है। 25 इंटू 25 क्योंकि पावर ऊपर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 25। ये सॉल्व करो, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 00 लग जाएगा, 100 लग जाएगा। 25 4 जा 100, ये 2 2 जा 4, ये 157 से कैंसिल हो गया। 157 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? कितना आएगा आपका? यस वेरी गुड, 3925 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया आपका? 3925 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या फाइंड करना है? कॉस्ट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? 4 रुपीज को वो पर कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट जो है 4 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ क्या दे रखा था? पॉलिशिंग। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹4। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कॉस्ट 4 रुपीज है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 अपॉन में 100, तो आपका कितना आया था? एरिया कितना आया था? आउटर सरफेस एरिया कितना आया था? 3925 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कॉस्ट कितनी होगी? मल्टीप्लाई करो 3925 को 4 से, कितना आया? कितना आया? 15,700 आएगा ये, और डिवाइडेड बाय 100, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? ये 157 रुपीज। समझ आया ये क्वेश्चन सबको? नाउ नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर नोटबुक। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका the cost of painting the outer curved surface area of cylinder at ₹1.50 per centimeter square is ₹660। ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है, ठीक है? और if the height of cylinder is 2 meter, then find the curved surface area of the base of cylinder,
यस, कैसे करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व? कैसे करोगे सॉल्व? यस, आपके पास एरिया टोटल जो दे रखा है, जो कॉस्ट है वो एरिया नहीं, कॉस्ट जो है 660 रुपीज दे रखा है, गिवन है ना। और किस रेट से दे रखा है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर उसका रेट था ₹150। इट मीन्स अगर आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और हाइट जो है वो 2 मीटर आपके पास गिवन है, हाइट क्या दे रखा है आपको? 2 मीटर गिवन है, तो ये आपका सेंटीमीटर में है, तो पहले हाइट को किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, यहाँ पर लिखो हाइट इक्वल टू 2 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये आ जाएगा पहले आपका 200 सेंटीमीटर। 1 बाय 1 स्टेप कर रहे हैं हम, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो आई है 660 रुपीज आई है। 1.50 रुपीज कॉस्ट कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पर है? 1 मीटर स्क्वायर पर। तो यहाँ पर लिखो कॉस्ट ₹1.50 कॉस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर। तो ₹1 कॉस्ट जो है 1 अपॉन में 1.50 आ जाएगा, और टोटल पे कितना किया है? 660 रुपीज। तो ये पॉइंट हटाया, ऊपर 100 आ गया आपका, ये आपका आ गया 440। ये कितना दे रखा था? सेंटीमीटर स्क्वायर था यहाँ पर, तो ये 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया आपका? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया आपको? यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया? उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? आपके पास हाइट जो है वो गिवन है, एरिया भी आ गया आपके पास, तो आप रेडियस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? 2πr(h) निकालो। यहाँ पर लिखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr(h). h कितना था? 200 सेंटीमीटर था ना आपका, तो यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू चेक कर लो कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यू विल यूज 22/7। रेडियस भी गिवन नहीं है, और हाइट कितना था? 200 सेंटीमीटर, और आपका कर्व सरफेस एरिया निकल आया 440। ये यूज करेंगे, और रेडियस फाइंड करो, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 440 1/2, ये 2 इधर आएगा, 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा ना इसका, और ये भी इधर आएगा 7/22, और ये 1/200। कैंसल करो सब बच्चे, ये कितना आ जाएगा? 0 से 0 मैंने कैंसल कर दिया, ये 2 पे, ये भी कैंसल हो गया। रेडियस आपका आ गया 7/20 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया आप बच्चों को? नाउ नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर का जो बेस है, ये बेस है, ये जो बेस है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर का मतलब यू हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस। ये जो बेस नीचे सर्कुलर दे रखा है, आपको इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो क्या फार्मूला होता है? क्योंकि नीचे सर्कुलर बेस है, तो क्या फार्मूला होता है? 2πr। तो फाइंड करो, फाइंड करो आगे क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस, find the curved surface
ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर वर्ड ये लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कुलर बेस। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22 अपॉन में 7, और रेडियस कितना है 7 अपॉन में 20, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आपका 10 से कैंसिल हो गया, 22 अपॉन में 10, तो ये कितना आ जाएगा सर्कमफ्रेंस जो बेस का है वो है 2.2 सेंटीमीटर। समझ आया बच्चों को? देखो एक बार मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। स्टेटमेंट था द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर एट ₹150 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹660। आपको टोटल कॉस्ट जो दे रखी थी वो 660 रुपीज दे रखी थी। कितना दे रखा था आपको? 660 रुपीज दे रखा था। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट दे रखी थी, तो मैंने फाइंड कर दिया कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के बाद हमारे पास हाइट भी गिवन थी, तो मैंने रेडियस भी फाइंड कर दी। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, जब रेडियस आ गई तो जो सिलेंडर का नीचे सर्कुलर बेस है, आपको उसका जो नीचे कर्व्ड सर्कुलर बेस दे रखा है, आपको ये फाइंड करना था। इट मींस यू हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू यूज कर दी और रेडियस यूज कर दिया हमने, तो ये मेरा आ गया 2.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। A rectangular sheet of paper, a rectangular sheet of paper ये आपकी बुक में क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था, सिलेंडर वाले चैप्टर में, मेंसुरेशन वाले। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, उसकी आपके पास लेंथ भी दे रखी है और ब्रेथ भी गिवन है। इज रोल्ड, उसे रोल किया गया अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ वाली साइड से उसको रोल किया गया। ठीक है, एंड ए सिलेंडर इज फॉर्म्ड, एंड अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। पहले इस क्वेश्चन को समझो सब बच्चे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन समझाती हूँ पेपर के थ्रू। जैसे ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, राइट। ये इसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर और ये इसकी ब्रेथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है,